अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम अब्दुल कादिर है और आज एक बार फिर हम इस टाइम से चौलिस्तान फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट पर मौजूद हैं। और हमारा आज का पॉडकास्ट बड़ा स्पेशल है क्योंकि हमारे साथ एक ख़ास मेहमान मौजूद हैं, मोहम्मद हसन हैदर, जो कि सिंजेंटा में एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हैं। तो आज हम इनकी आपसे मुलाकात करवाएंगे और ये हमें बताएंगे कि सिंजेंटा क्या है और एग्रीकल्चर में इनकी क्या खिदमात हैं और ये हमारे लिए क्या लेकर आए हैं सर। जी, मेरा नाम मोहम्मद हैदर हसन है और एमएससी की है मैंने फैसलाबाद एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। और सजेंटा क्या है, आपका ये सवाल था। तो सजेंटा की एक लॉन्ग हिस्ट्री है। तकरीबन 150 साल हमने वेजिटेबल सीड के बिज़नेस में अपने गुजारे हैं। और हर साल हमारी ये कोशिश होती है कि फार्मर तक जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उसको पहुंचाया जाए, ताकि जो छोटा फार्मर है हम उसको ज़राअत का सुल्तान बना सकें। तो अगर सजेंटा को देखें तो हम पूरी दुनिया के अंदर तकरीबन 90 से ज़्यादा ममालिक में काम कर रहे हैं। और तकरीबन 1600 से ज़्यादा जो हमारी तहकीकाती रिसर्च की जो साइट्स हैं मुख्तलिफ ममालिक में मौजूद हैं। और दो हमारे मेन बिज़नेस हैं, एक ज़राई अद्वियात का बिज़नेस है नया सवेरा, उससे काफ़ी लोग वाक़फ़ियत रखते होंगे। दूसरा हमारा सीड का शोबा है। सीड के शोबे के अंदर भी आगे मज़ीद दो शोबे हैं, एक बड़ी फसलों के सीड हैं जिसको हम फील्ड क्रॉप कहते हैं, दूसरा वेजिटेबल का सीड है। अरे सर, मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि ये जो हमारा खित्ता है, जो चौलिस्तान है, जी, इसके लिए कोई पर्टिकुलर वैरायटी सब्जियों की सिंजेंटा ने तैयार की हैं या नहीं? अच्छा, ऐसे बात करते हैं कि जो सजेंटा है वो ओवरऑल पूरे पाकिस्तान के अंदर नज़र रखी हुई है कि कौन से इलाके में कौन सी जो वेजिटेबल है वो चाहिए। लेकिन क्योंकि ये एक बिज़नेस का इंस्टीट्यूट है तो हम ओवरऑल देखते हैं कि ज़्यादा वैरायटीज़ तो हम नहीं दे सकते, लेकिन ओवरऑल ऐसी वैरायटीज़ हम सेलेक्ट करते हैं जो पूरे पाकिस्तान में काश्त हो सके। सही। और अभी आपकी कौन कौन सी वेजिटेबल्स के हाँ सीड जी। हैं जो अवेलेबल हैं यहाँ के लिए? अगर हम वेजिटेबल को देखें तो तकरीबन हम 30 मुख्तलिफ़ फसलों के अंदर तकरीबन हम 150 से ज़्यादा वैरायटियाँ हर साल मुतारिफ़ करवा रहे हैं। अच्छा। अच्छा, उसके अंदर अगर आपके स्पेसिफ़िकली आपके ख़ित्ते की बात करें और छोटे फार्मर की बात करें, क्योंकि ये इलाका काफ़ी गर्म भी है और काफ़ी ठंडा भी होता है। तो अगर छोटे फार्मर की बात करें तो हम गोभी के फार्मर को देखते हैं। तो गोभी के फार्मर के अंदर हम आपको बताते हैं कि ये फार्मर जो है ये इतना ज़्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकता अपनी फसल के ऊपर। तो अगर आप मेलसी या करोड़ पक्का वाली साइड पे चले जाएं तो वहाँ पे बड़े बड़े फार्मर बैठे हैं जिनके पास ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल है, जिसके ज़रिए से वो वेजिटेबल फोर्सिंग के ऊपर काम कर रहे हैं, टनल फार्मिंग कर रहे हैं। लेकिन अब छोटे फार्मर की भी नीड थी कि वो अपने जो वसाइल हैं उसको बेहतर तौर पे यूटिलाइज़ कर सके। तो उसके लिए सजेंटा वो वाहिद कंपनी है जिसने पूरे साल के अंदर लगने के लिए 5 किस्म की वैरायटियाँ मुतारफ़ करवा दी हैं। अगर कोई फार्मर इंटरेस्टेड हो और वो चाहे कि पूरा साल ही वो सिर्फ़ और सिर्फ गोभी मार्केट के अंदर सेल करे, तो वो सजेंटा की मुख्तलिफ़ वैरायटियाँ मुख्तलिफ़ सीज़न के अंदर काश्त करके मार्केट के अंदर लेके जा सकता है और अच्छा खासा उससे प्रॉफिट अर्न कर सकता है। अगर सबसे पहले बात करें, जैसे अब गर्मी का मौसम है, तो इस गर्मी के मौसम के अंदर जो हमारा पंजाब है यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ एक देसी वैरायटीज़ जो हैं वो काश्त हो रही होती हैं। और अगर देसी वैरायटी की बात करें तो वो भी किसी न किसी हाइब्रिड से लोगों ने बनाई हुई हैं और वो लोगों ने अपने घर में सीड तैयार किया है। तो उसका कोई भरोसा नहीं होता है कि वो किस तरह से परफॉर्म करता है। और अगर आप उसको देखें तो वो ऐसे होता है कि तकरीबन आधा हिस्सा जो उसका है वो ज़ाया हो जाता है। अगर बीज से बात करें तो बीज से लेके जो फसल जाने तक तकरीबन वो 3 हिस्से अपना लॉस कर चुका होता है, टाइम का, पैसे का और फसल का। और सिर्फ एक हिस्सा जो है उसका वो मार्केट करता है। और फिर भी आपका जिस वक्त ये गर्मियों की गोभी आती है उस वक्त उसको रेट बहुत अच्छा मिल रहा होता है। तो ये जो एक सेगमेंट है इसके अंदर फार्मर को काफ़ी नीड थी
कि वो गोभी काश्त करे, और उसकी रिक्वायरमेंट भी थी और उसकी ख्वाहिश भी थी। तो सजेंटा ने अल्हम्दुलिल्लाह उसको पूरा किया। सजेंटा ने एक वैरायटी दी है CFH 1522, जो गर्मियों की वैरायटी है। अगर कोई फार्मर उसको लगाना चाहे तो एक हाइब्रिड वैरायटी है, और 80% जो है उससे वो फ़ायदा उठा सकता है। 20% मैंने वैसे जो है ना अपने तौर पे रख लिए है, लेकिन फिर भी जो है डिमांड पूरी नहीं करते हम इस सीज़न की, जब सितंबर में हमारे पास गोभी आ रही होती है। और इस सीज़न के अंदर अगर कोई गोभी काश्त करता है तो अच्छा मुनाफा वो हासिल कर सकता है। अच्छा, ये जो बड़ी कंपनीज होती हैं जैसे सिंजेंटा है, मोनसांटो है, और जो बाकी जो दीगर कंपनी हैं, उनके बारे में ये कहा जाता है कि वो अपनी R&D जो है, रिसर्च और डेवलपमेंट, वो बड़ी कंट्रीज़ के अंदर कर कर आती हैं और यहाँ पे आके उन्होंने सिर्फ प्रोडक्ट अपना मार्केट करना होता है। हम्म। तो आपकी जो कंपनी है सिंजेंटा, उन्होंने यहाँ पाकिस्तान में वो R&D के लिए क्या कर रहे हैं? देखें, ये जो हमारी कंपनी है सजेंटा, हमारा पूरा एक R&D का सेटअप है, जिसके अंदर हमारे एम्प्लॉयज़ भी हैं काफ़ी ज़्यादा, और मुख्तलिफ जो हमारे चारों सूबे हैं, चारों सूबों के अंदर वो R&D की हमारी टीम है। हमारे अपने फार्म भी हैं, और वहाँ पे हर वक्त रिसर्च होती रहती है, और नई तहकीक हम लेके आते हैं, और फार्मर तक हम अपने जो फील्ड के लोग होते हैं, जिस तरह हम फील्ड ऑफिसर हैं या मैं हूँ, तो हम फार्मर तक उसको पहुँचाते हैं। सही। अच्छा सर, आप ये बताएं कि हमारे यहाँ पे दोनों इंस्टीट्यूट्स पे, कट फ्लावर वेजिटेबल रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेल और चौलिस्तान फ्रूट रिसर्च इंस्टीट्यूट पे स्टूडेंट्स आते हैं, उनकी रिसर्चेज यहाँ पे लगती हैं। तो आप एज एन एग्रीकल्चर एक्सपर्ट हमें क्या मशवरा देंगे कि हम उनको किस तरफ उनकी रिसर्च को ले जाएं? जी, तो ये काफ़ी अच्छा एक सवाल है और काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और जो है ना, ये कंसर्न होना चाहिए काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट का, और काफ़ी सारे इंस्टीट्यूट इसके ऊपर वर्किंग भी कर रहे हैं। तो अगर ओवरऑल सिनारियो देखा जाए तो जो ग्लोबल वार्मिंग का इशू है वो हर जगह पे मौजूद है। आप देख रहे हैं कि हीट स्ट्रेस बढ़ रहा है, इसी तरीके से ड्राउट आ रहा है, ठीक है। यानी कि वाटर कंजर्वेशन टेक्नोलॉजी और हीट स्ट्रेस मैनेजमेंट, इन दो चीज़ों को मैं कहता हूँ कि फोकस करना चाहिए, और इन दो के ऊपर अगर एक जो हमारा यंग स्कॉलर निकले और उसकी यहाँ पे कमांड हो, तो वो हमारे जो फार्मर्स हैं उसको अच्छे तरीके से वो गाइड कर सकता है। इसके अलावा अगर एंटरप्रेन्योर की बात करें तो उसके अंदर काफ़ी सारे हॉर्टिकल्चर के अंदर अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन एक जो अपॉर्चुनिटी पाकिस्तान के अंदर बड़ी तेज़ी से डेवलप होने की अपनी जगह मांग रही है, और उसकी डिमांड अनकरीब फ्यूचर में होगी, तो वो यंग प्लांट्स जो है उसकी रेजिंग है। यानी कि नर्सरी का कोई VIP सेटअप हमारे मुल्क के अंदर नहीं है इस वक्त। अगर तो हमारे लड़के यंग प्लांट्स को ग्रो करना सीख जाएं कि उसको कैसे ग्रो कर सकते हैं। अच्छा, फिर यंग प्लांट्स के अंदर एक नई टेक्नोलॉजी मुतारिफ़ हो गई है, वेजिटेबल नर्सरी के अंदर ग्राफ्टिंग हो जाती है। तो वो भी हमारे ग्लोबल वार्मिंग के अंदर अगर देखा जाए जैसे स्ट्रेसेस हैं, तो उसके अंदर एक काफ़ी अच्छा वो इनपुट होगा हमारे जो यंग स्कॉलर्स हैं और जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनकी तरफ से। तो मैं तो इस चीज़ के ऊपर फोकस करूँगा कि जो आने वाले लड़के हैं उनको कम से कम जो है नर्सरी रेजिंग टेक्नोलॉजी इसके ऊपर अबूर होना चाहिए, और वेजिटेबल ग्राफ्टिंग इन नर्सरी स्टेज, इसके ऊपर अगर वो काम कर लें और इसको आगे लेके इसको एज ए बिज़नेस रन करें, तो इसके अंदर अच्छा जो है वो प्रॉफिट ले सकते हैं। दूसरा ये है कि जो भी हमारा हाइब्रिड सीड है वो बाहर से आ रहा है, ठीक है। तो हमारे यहाँ पे एक तो जो लाज हैं उनको फॉलो नहीं किया जाता, जो सीड के लॉ हैं, और दूसरी बात ये कि हमारे पास यहाँ पे टेक्नोलॉजी की और एक्सपर्टीज़ की कमी है। तो अगर यूनिवर्सिटीज़ या कोई स्टूडेंट अपने तौर पे वो वाली एक्सपर्टीज़ हासिल कर ले, तो काफ़ी सारी ऐसी एग्जांपल मौजूद है हमारे पाकिस्तान के अंदर ही जो यहाँ पे हाइब्रिड सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो एक ये भी फ्यूचर हो सकता है हमारे यंग स्कॉलर्स का। सही है। तो उस नज़र में आप क्या देखते हैं कि जो इदारे हैं और जो हुकूमत है वो किस तरह से सपोर्ट करे? देखें, इदारे तो इसी तरह से सपोर्ट कर सकते हैं ना कि आपको अपॉर्चुनिटी दे दें, आपको जो चीज़ें रिक्वायर हैं वो आपको दे दें, और गवर्नमेंट इस तरह के लाज बनाए कि जो
आप मेहनत करें वो आपकी मेहनत ज़ाया ना हो, या कोई कंपनी बाहर से आके मेहनत करे तो उसकी कंपनी की मेहनत ज़ाया ना हो। तो ये सपोर्ट अगर हो जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा। सही। और सर ये बताएं कि आपने हॉर्टिकल्चर को एज अ शोबा क्यों चुना था? हाँ जी, तो मैंने जब हॉर्टिकल्चर को चुना था तो जो मेरी अपनी वजह थी, मुझे घूमने फिरने का और नेचर को देखने का जो है एक शौक़ था। हम्म। तो मैंने इसी वजह से हॉर्टिकल्चर को चुना था कि उस वक्त हॉर्टिकल्चर के एक तो टूर बहुत जाते थे और जाते भी ऐसी जगह पे थे जो इंतहाई खूबसूरत जगहें होती थी। ऐसे। जिस तरह शिंक्यारी टी रिसर्च सेंटर पे हमें एक दफ़ा लेके गए थे, तो वहाँ पे हमें उन्होंने टी के बागात दिखाए थे। तो इस तरह के दूसरे हैं पार्क्स, मुख्तलिफ पार्क्स के अंदर हम गए। तो हॉर्टिकल्चर को एक तो मेरे चुनने की यही वजह थी कि नेचर से जो है ना मुझे काफ़ी लगाव है। सही सही। और इसके अलावा कोई इंस्पिरेशन आपकी हॉर्टिकल्चर के अंदर? हॉर्टिकल्चर को उस वक्त मैं ये समझता था कि हॉर्टिकल्चर जो है, एक तो इसके अंदर खूबसूरती भी है, दूसरा ये कि इसके अंदर हर सब्जेक्ट का टच है। अगर आप बागात की तरफ चले जाएं, ठीक है, अगर आप वेजिटेबल की तरफ आ जाएं, तो आपको जितना वेजिटेबल को पढ़ना पड़ेगा उतना ही आपको सॉइल से रिलेटेड उसका जो एग्रोनॉमी, सॉइल से रिलेटेड जो इंट्रैक्शन है उसके बारे में पढ़ना पड़ेगा। फिर प्लांट माइक्रोब इंट्रैक्शन के बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। फिर इंसेक्ट के साथ जो पोलिनेशन और दूसरे उसके इंट्रैक्शंस होते हैं प्लांट के, उसके बारे में आपको स्टडी करना पड़ेगा। फिर आपको उसके अंदर मेटेरोलॉजी का थोड़ा सा देखना पड़ेगा। तो एक काफ़ी सारा ब्लेंड था इसके अंदर और काफ़ी इसके अंदर खूबसूरती थी। तो फूड साइंस का भी इसके अंदर पोस्ट हार्वेस्ट के अंदर जो है थोड़ा सा हिस्सा था। तो मुझे तो ये काफ़ी खूबसूरत एक मेजर लगता है, इसी वजह से मैंने इसको चूज़ किया था। सही। अच्छा सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए टाइम निकाला और आपने हमें अपनी मुफीद बातों से जो है वो आगाह किया। तो इंशाल्लाह हमारी ये जो मीटिंग है ये चलती रहेगी फ्यूचर में भी, और हम इसको रिकॉर्ड भी करते रहेंगे और लोगों तक पहुंचाते रहेंगे। जी, आपका भी शुक्रिया कादिर साहब कि आपने हमें मौका दिया हमारी बात लोगों तक पहुंचाने के लिए। और मैंने देखा है आपने काफ़ी अच्छा जो प्रोजेक्ट्स हैं उनको रन कर रहे हैं। जिस तरीके से आपका वेजिटेबल का फार्म है, उसके अंदर आपने ड्रिप इरिगेशन के साथ काफ़ी सारी जो वेजिटेबल्स हैं और जो फ्रूट्स हैं, और जिस तरीके से एग्रोनॉमिक क्रॉप को आपने हॉर्टिकल्चर के साथ मिक्स करके वहाँ पे एक सेटअप बनाया, तो वो रियली अप्रिशिएटेड है। थैंक यू सर। तो मैं ये आपको अप्रिशिएट करता हूँ, और मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि दूसरे मेजर्स का भी हमारे साथ हॉर्टिकल्चर के साथ एक इंटरेक्शन रहे और हम सारों को एक साथ लेके एक कोई अच्छा डायरेक्शन में जा सकें। थैंक यू सर, बड़ा शुक्रिया आपका। और इसी के साथ मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा और इंशाल्लाह मुलाकात होगी हमारे अगले पॉडकास्ट में किसी और मेहमान के साथ। आपका बहुत शुक्रिया।